बहराइच कांड पर आज बड़ी कार्रवाई हुई। सरफराज तालिब, दो आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। दोनों के पैर में गोली लगी है, जो जानकारी मिली है। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। से ज्यादा जो आज सरकार भी दुख बांट रही है, सरकार को इस बात पे दुख करना चाहिए था कि घटना क्यों हो गई, होनी नहीं चाहिए थी। सर, सरफराज की बहन का कहना यह है कि कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आज एनकाउंटर दिखाया, कल गिरफ्तार ये उत्तर प्रदेश की पुलिस को बिगाड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को बेहतर करने के लिए डायल 100 से लेकर के और सुविधाएं दी। कई कार्यालय इन पुलिस के पास नहीं थे, वो कार्यालय दिए। कई इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए सरकार ने। लेकिन जो पुलिस का तरीका हो गया है, जब कभी भी जांच होगी, बहुत से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल भी जाएंगे। और आपको तो वो दिन भी याद होगा जिस समय अखबार में निकला था, इसी प्रदेश के, इसी सरकार के सबसे पहले डीजीपी, उन्होंने कहा कि ये पुलिस जो आज इनकाउंटर कर रही है, कल इनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई देगा। जो इनकी सरकार के पहले डीजीपी हों, वो इन पर सवाल खड़ा कर रहे हों कि ये जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं, इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या हो रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो लोग ये हत्याएं कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और मुझे सुनने में यहाँ तक आया है, आप बेहतर बताना इस बात को, कि जिस व्यक्ति ने पहला वीडियो वायरल किया उस प्रोसेशन का, उस पत्रकार के हाथ या पैर में बहुत चोटें आई हैं। उसमें बीजेपी के लोगों ने उसे बहुत मारा है। अगर बीजेपी के लोग पत्रकार को मार रहे हैं या बीजेपी के लोग पत्रकार को जेल भिजवा रहे झूठे मुकदमे में, तो समझिए क्या छिपा रहे हैं, कुछ तो छिपा रहे हैं ना। अरे मुख्यमंत्री जी से जो मिलाया हो उसे क्या मुआवजा, क्या नौकरी की बात करें हम। अच्छा बताइए, मुख्यमंत्री जी के साथ जो 2 घंटे वक्त गुजारा हो, उन्हें तो सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और फिर जो फेक इनकाउंटर में निकलेंगे, उनको क्या नौकरी देंगे क्या? ये 2027 में अगर आप जो समाजवादियों ने काम किए उससे बेहतर काम करके जनता को सुविधा देने का काम करेंगे। 2027 में कानून व्यवस्था किस तरह से बदलाव ये आप मुझसे बेहतर जो पुलिस के अधिकारी खड़े हैं उनसे चुपचाप पूछ लेना, और आप नाम डिस्क्लोज मत करना, और ये पूछना कि किस सरकार में पुलिस के लिए काम अच्छे हुए। बिहार में शराबबंदी के बावजूद 32 लोग शराब पीकर, तो योगी जी से क्यों नहीं पूछने जा रहे हो शराब कैसे जा रही है बिहार में? अगर बिहार में शराब जा रही हो, हमारा पत्रकार साथी कह रहा है यूपी से जा रही है, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री जी को पता होगा कैसे जा रही। इस घटना पर बड़े कंफ्यूजन की खबरें शुरुआत में आई। वृंदा शुक्ला जो कि एसपी हैं बहराइच की, उन्होंने क्या कहा है औपचारिक तौर पर, वो पहले सुनिए। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई, तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है, और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी, और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई है। अनुज, अब मेरे सहयोगी अनुज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। अनुज, ये बताएं मुझे कि इसमें शुरुआत में बड़ा कंफ्यूजन रहा है, एनकाउंटर हुआ है, पैर में गोली लगी, फाइनल अपडेट कहां से क्या मिला है आप लोगों को? बिल्कुल प्रवीण जी, फाइनल अपडेट आ चुका है। जो बहराइच हिंसा के में मारे गए रामगोपाल मिश्रा को सबसे मुख्य जो आरोपी था वो सरफराज था, जिसने छत पे ही रामगोपाल मिश्रा की मौत के घाट उतारा था। जो 30 छर्रे उसके बॉडी में जो पाया गया, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और डॉक्टर ने भी बताया है, तो मुख्य आरोपी मतलब थे सरफराज, जिसने गोली दागी। तो सरफराज और तस्लीम ये गिरफ्तार है, यानी टोटल 5 लोग गिरफ्तार है, जिसमें कि शहीन, तस्लीम और सरफराज और अब्दुल हमीद यानी इनके पिता, और दूसरे हैं अफजल। तो ये 5 गिरफ्तार थे, जिनके मर्डर वेपन को रिकवरी के लिए ले जाना था। जंगल में गए जहां लोडेड वो वेपन रखा था, और अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने की कोशिश में कई राउंड ये दोनों अभियुक्तों ने गोली दागी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में हाफ इनकाउंटर हो गया। फिलहाल इस पूरे 5 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद अब इन पर रासुका की कार्रवाई, जो एसपी बहराइच साफ तौर पर कहना है, और उसकी पल की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबमिट की गई, कि चंडीगढ़ में थे और चंडीगढ़ में इनको पूरा आला अधिकारियों ने बताया है। जो स्थिति
स्थिति है बेहद ही कई 3 दिन से बेहद तनावपूर्ण थी, अशांत था। फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है, बहाल कर दी गई, नेट बहाल है। अब इसके आगे अब जो हिंसा जो भड़काई गई, जो उन्मादी भीड़ों ने पूरे बहराइच को आग के हवाले जोक दिया गया, उन सभी की अब सीसी जो फुटेज है वो निकाला जा रहा है। लोगों को चिन्हित किया जा रहा है कि कौन कौन से गुट थे, कौन कौन से विशेष समुदाय। अनुज, रामगोपाल मिश्रा के परिवार का कोई रिएक्शन अभी तक आया है? रामगोपाल मिश्रा के परिवार का रिएक्शन? रामगोपाल परिवार का फिलहाल तो अभी रिएक्शन अभी नहीं मिला है और जल्दी मीडिया बात करने की कोशिश करेगी, पर जो पुलिस अधिकारियों का है वो रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। अस्पताल के जो चिकित्सक अधिकारी हैं उनका भी आना शुरू हो गया। जो मेडिकल कॉलेज जहां पे ये भर्ती है वहां के आसपास की पुलिस और पीएससी की टीमें तैनात की गई और भीड़ इकट्ठा ना हो उसको लेकर सुरक्षा घेरा बेहद मजबूत किया गया। भीड़ों को तितर बितर किया जा रहा है। पर इस वक्त लखनऊ में भी आला अधिकारी पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं, क्योंकि जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी क्या स्थिति कितनी खतरे से बाहर है कि नहीं बाहर है, और उनके बाद अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज, हम लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। मेरे सहयोगी अनुज आपको जानकारी दे रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। बहरहाल जैसा स्पष्ट हो गया है कि 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, इनके पैर में गोली लगी है। इस पर बातचीत करते हैं। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही सुनवाया, अखिलेश यादव ने तो कहा कि पुलिस को बिगाड़ दिया गया है, उनका ये आरोप है और वो इससे पहले भी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं जब भी एनकाउंटर की खबरें आती हैं। डॉक्टर एसके दुबे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं। खेमचंद शर्मा साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं। रंजन द्विवेदी साहब पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। तो अपने मेहमानों से हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं दुबे साहब आपसे जानना चाहूँगा कि अभी अखिलेश यादव जी कह रहे थे, लेकिन आपने देखा घटनाक्रम को, हमारे सहयोगी अनुज बता रहे थे कि वहाँ पर वेपन जो है उसको बरामद करने के लिए गए थे, वो लोडेड था, फायरिंग हुई और उसके बाद में ये घटनाक्रम आया, पैर में गोली लगी। तो मुझे बताएं दुबे जी, आप लोगों का क्या एक रिएक्शन है इस पूरी घटना पे शुरुआती तौर पर? हालांकि हम अखिलेश यादव जी को सुन चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो एक बार फिर एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बात एनकाउंटर की नहीं है, बात है सिस्टम की। आखिरकार ये घटनाएं क्यों घटित होती हैं? सबसे बड़ी बात, अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है उसकी परमिशन है कि नहीं है, और सेंसिटिव एरिया जहां हैं, चाहे वो कोई भी एरिया हो, अगर वो सेंसिटिव एरियाज हैं तो वहां सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था है, ये सारे मुद्दे होते हैं। आप घटना हो जाए, आदमी मर जाए, उसके बाद आप उसके मुंह में गंगा जल डाल दें कि भाई अब ये स्वर्ग चला जाएगा, तो उस गंगा जल का क्या फायदा है? किसी का तो नुकसान होता है ना। कोई भी हो, कोई भी समुदाय हो, कोई भी जाति हो, कोई भी विशेष वर्ग हो, लेकिन नुकसान तो होता है। किसी की हत्या हो जाए, किसी का पैर टूट जाए, किसी की चोटें लग जाए, तो आखिरकार ये सिचुएशन क्यों पैदा करते हैं? मेरे को तो यही समझ में नहीं आता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी सही कहा है कि आप देखिए, इन्हीं के जो डीजीपी पहले थे इनके सरकार के, उन्होंने क्या कहा कि भाई अधिकारियों को उन्होंने बाकायदा चेताया है कि आप इस भ्रम में ना रहें कि सरकारें तो आएंगी और जाएंगी, अगर आप फंस गए तो ये सरकार में बैठे हुए लोग आपकी मदद करने नहीं आएंगे। ये फैक्ट है कि आप देखिए, एक एग्जांपल देखिए आप, गुजरात में संदीप भट्ट वाला, आईपीएस संदीप भट्ट बेचारे आज तक जेल में है और शायद सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है। क्या हो रहा है? उससे पहले के केस देखिए। इसमें होता क्या है कि फिर जो करवाता है, जिसकी सह होती है, जिसका हाथ होता है, वो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता है और अंतोगत्वा आपको भुगतना पड़ता है। तो एनकाउंटर का सिस्टम विशेष परिस्थिति में अगर किया जाए, आप देखिए एक ट्रेंड बन गया है उत्तर प्रदेश सरकार का कि कुछ भी हो उन्होंने कहा एनकाउंटर, कुछ भी हो उन्होंने एनकाउंटर। तो ये जो ट्रेंड है वो कानून के हिसाब से एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन उसको आप लास्ट पायदान पे रखें जब आपके पास सारे हथियार खत्म हो जाएं, सारी चीजें व्यवस्थाएं खत्म हो जाएं। बट दुबे जी, ये कौन तय करेगा कि लास्ट पायदान आई है नहीं आई? ये कौन तय करेगा? ये तो पुलिस को ही तय करना है। ये तो पुलिस डेफिनेटली पुलिस तय करेगी, ये हम और आप तय नहीं कर सकते हैं। ये पुलिस को तय करता हो कि जहां पर वो जो सिचुएशन में है उस सिचुएशन में क्या जरूरत है, ये तो पुलिस तय करेगी। आप दोनों बातें आपने बोली है और बात करेंगे। खेमचंद शर्मा जी, नमस्कार, जय हिंद। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा की तरह जो दोषी हैं, जिन्होंने हत्या की है, जो हत्यारे हैं, उनको बचाने के प्रयास कर रहे हैं, उनका महमंडन कर रहे हैं, उनको साइड में कर रहे हैं
और पूरे सिस्टम को ही सिर्फ दोषी बता रहे हैं, कह रहे हैं सेंसिटिव एरिया। क्या आप ये कहना चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में अगर वहां कुछ मुसलमान संख्या में ज्यादा हैं तो वहां हिंदुओं के त्योहार मनाए ही नहीं जाएंगे? वहां हिंदू अपना त्योहार मना ही नहीं सकता, वहां से निकल ही नहीं सकते। इसका मतलब अपने घरों से पत्थर फेंकेंगे, वहां पे जो मूर्ति है उसको खंडित करेंगे। जिस मूर्ति को पूजते हैं, भगवान मानते हैं, माता मानते हैं और उनकी पूजा की गई है, उनको आप खंडित करेंगे पत्थर फेंक के, फिर हंसेंगे, फिर आप उसमें लोगों को चिढ़ाएंगे कि भाई आपने मूर्ति फोड़ दी, आपने रोक दिया और फिर भी आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है। और फिर उन दोषियों को, फिर जो वीडियो है, समाजवादी पार्टी सेलेक्टेड वीडियो को रिलीज करती है, झंडा चेंज किया, ये दोषी था इसलिए मरना चाहिए। ये नहीं बताया कि यात्रा रोकी गई, पत्थर फेंके गए, मूर्ति को खंडित किया गया। उसके बाद दूसरे वर्ग में रोष आया, रोष के कारण उन्होंने छत पे चढ़ के झंडा चेंज किया। लेकिन झंडा चेंज कर दिया तो क्या मारेंगे पकड़ के? क्या पिटाई करेंगे, गोली मारेंगे, हत्या करेंगे? फिर उन हत्यारों के बारे में चुप्पी साध दे। अब जब हत्यारों पे कार्रवाई हो रही है तो उसमें रोना रोना, बचाने की कोशिश करना, बहाने ढूंढना, इसको लाश हथियार की तरह यूज करना चाहिए। मतलब वो खुला छोड़ देना चाहिए, उनको पकड़ना ही नहीं चाहिए। चाहे वो पुलिस पे गोली चलाएं, चाहे पुलिस वालों को मार दें, चाहे वो दौड़ते रहे, भागते रहे। अगर वो इतने ही अच्छे थे तो संडे क्यों नहीं किया? हत्यारे हैं वो, ठीक है, हत्या की है। चलिए देखिए, आप उनकी दोनों ने वजह अपनी से अपनी बातों को उत्तर रख दिया। प्रदेश और डिस्कशन इस पर कर लेंगे, पॉलिटिकल टिप्पणियां मैं जानता हूं कि उसका एक दायरा है। दुबे जी आता हूं। देखिए रंजन द्विवेदी जी जो कि इतने सीनियर पुलिस अधिकारी, मैंने आप दोनों को इसलिए मौका दिया कि मैं पहले एक बार पॉलिटिकल व्यूज आ जाए। खुद डीजीपी हमारे साथ, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश बैठे हुए हैं, तो जरा उनको भी सुन लेते। आपने खुद एक पूर्व डीजीपी को कोट किया, मैं नहीं जाना चाहता उस पर खबर, मैं जानता हूं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसका भी राजनीतिकरण होता है। तो जब हमारे साथ में इतने सीनियर अधिकारी बैठे हैं तो आप, हम सभी सुनते हैं, दर्शकों को भी सुनवाते हैं, महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और हम पीछे जाएंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। आज का जो घटनाक्रम है उसमें एनकाउंटर पर एक बार फिर प्रश्न चिन्ह। अभी कार्यक्रम की शुरुआत में ताज़ा ताज़ा बातचीत कर रहे थे अखिलेश यादव, रंजन जी, और उन्होंने जो कहा वो आपने भी सुना। उन्होंने कहा पुलिस को बिगाड़ कर रख दिया है। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता को आपने सुना, वो एनकाउंटर पर एक बार फिर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अब वो आखिरी पायदान कब आई, होना चाहिए, लेकिन वो कौन तय करेगा, जैसी बहुत सी बातें आती हैं। बहरहाल ऐसी घटनाओं पर जब दर्शक कुछ सोच रहे होंगे, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? पुलिस की कार्रवाई पर आपकी पहली टिप्पणी। देखिए प्रवीण जी, ये घटना गंभीर अवश्य थी कई कारणों से। पहले तो कोई व्यापक हिंसा प्रदेश में अब कई वर्षों से नहीं हुई थी, तो एकाएक उसके बाद हुई, और ये पुलिस की तारीफ की बात है। ये हमको इसका जो है ब्रेकअप करना पड़ेगा। ये कम्युनल इंसिडेंट एक बात हो गई, टेंशन एक बात हो गई, वायलेंस एक बात हो गई और रायट एक बात हो गया। इसके ये गंभीरता के अलग पहलू उसके हैं, बढ़ती जाती है बात। तो इसको जिसको बोलते हैं निप इन द बड, पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करके जो है बहुत जल्दी एक दिन के अंदर पूरी स्थिति को काबू में कर लिया। तो ये तारीफ की बात है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए कोई समाज या कम्युनिटी जो है कभी कोई राइट या वायलेंस नहीं चाहती है। हर आदमी, आम आदमी जो है, उसको तो रोटी कपड़ा मकान से मतलब है, और वो जानता है कि अगर राइट होगा कुछ होगा, इससे एक बात होगी, कर्फ्यू लगेगा तो उसकी रोटी रोजी पे जो है उसका असर पड़ेगा। तो कोई इसको चाहता नहीं है, और मेरे ख्याल से कोई राजनीतिक दल वो भी नहीं चाहता है कि किसी प्रकार राइट हो, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि भलाई हो जी। प्रॉब्लम जब आती है, जब कार्रवाई शुरू होती है, तब राजनीतिक दल जो है, विभिन्न राजनीतिक दल, वो अपने जो कि समझते हैं कि इस कम्युनिटी को हमको अपने पक्ष में करना है, या अपने को समझते हैं कि हम जो है अमुक कमेटी के हम संरक्षक हैं, तो ये उनकी एक बाध्यता हो जाती है कि उसके हित में आकर के कोई बात करें। तो उसमें, लेकिन उसमें हमको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ना बहुत सुनने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि उनकी दिल इच्छा ही है या उनकी कोई ये एक इंटेलेक्चुअल सोच इस तरह की है। ये उनकी एक बाध्यता है, जो कि जो भी दल है सब ही करते हैं, उसमें कोई उसमें डिफरेंशिएशन नहीं है। फिर जहां तक राइट का सवाल है, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप कार्रवाई कर रहे हैं और जो इसमें एक्यूज हैं, तो हमारे काम की फिनेस और बारीकी इस बात में है कि जो अक्यूज्ड है उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई करें, जिससे कि अक्यूज्ड को जो है उस कम्युनिटी से अलग निगाह से देखा जा सके।
और लोग महसूस कर रहे हैं कि साहब ये क्रिमिनल है और ये कम्युनिटी अलग है। जितनी जल्दी इसको कर लेंगे हम क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो लॉ में लिखी हुई है करेंगे उसको हम, इम्पोर्टेंट तो उतनी जल्दी ही जो है कम्युनिटी जो है उस घटना से अलग हो जाएगी और वो क्रिमिनल सामने आ जाएगी। और पुलिस ने निश्चित तौर पे तत्परता से कार्रवाई की है। और इसमें ये कहना कि उसी पुलिस तो कार्रवाई करती है अपनी, और कार्रवाई में जो है अब ये कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये जो दिखाया जाता है कि मुठभेड़ हुई है और गोलियों का आदान प्रदान हुआ है तो ये स्टेज था नहीं था। अब देखिए ये जांच की बात है, ये कोर्ट की बात है। इस पर हम और आप यहाँ बैठ के जो मौके पर नहीं थे, हम लोग जो है उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, उन्हें करने की जरूरत है। और देखिए ऐसा नहीं है कि पूर्व में जो है इनकाउंटर फेक नहीं हुए होंगे जरूर, पर हमको जोर देना चाहिए इस बात पर कि भारत का जो कानून है वो इतना सख्त हो, जो न्याय की प्रक्रिया है इतनी सख्त हो, त्वरित हो कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ फौरी तौर पर फौरन जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। और तब जो है क्रिमिनल भी कंट्रोल में आएंगे और पुलिस में भी अगर कोई क्रिमिनल है कोई गलत काम करता है तो ये जो रंजन जी अभी समाजवादी पार्टी प्रवक्ता कह रहे हैं, दुबे साहब कह रहे हैं कि आजकल ज्यादातर केसेस में ये देखा जाता है, जैसा उन्होंने कहा कि एनकाउंटर जैसी घटनाक्रम हम देखते हैं, और उस पर उन्होंने पूर्व डीजीपी का एक बयान भी रखा कि पुलिस वालों को खुद ही या अधिकारियों को खुद ही इसको झेलना पड़ेगा, कोई सरकार आपके साथ में नहीं खड़ी होगी। एक तो बहुत ज्यादा ये घटनाएं होना और दूसरा ये बयान, इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो। ये जो पूर्व डीजीपी, अगर आप जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, भाई हमारे छोटे भाई हमारे, अगर उनको इंगित कर रहे हैं आप, तो देखिए उनको अब मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि उनको आप जो है ना वो पुलिस के अधिकारी के तौर में मत देखिए, आप उस चश्मे से मत देखिए। अब उन्होंने एक अपनी पार्टी छोड़ कर रखी है, वो भी राजनीतिक हो गए हैं, और उनके बयान को भी आप जो है एक राजनीतिक चश्मे से देखिए आप। और उस पर जो है जैसे जो है विभिन्न पार्टियों के प्रवक्ता है वैसे वो अपनी पार्टी के प्रवक्ता है। ये अलग बात है कि वो डीजी रहे होंगे तो उसको कोई बहुत महत्व देने की जरूरत नहीं है। आखिरकार जब वो डीजी थे उसे पूछिए आप उस समय क्या किया। भाई इस समय अगर हम पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं आप, पर जो भी पुलिस का अधिकारी जो है इस तरह की बात करता है तो उससे काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए, भाई तुमने क्या किया, तुम्हारे टाइम पे जो है क्या क्या गलत नहीं होता था काम, करप्शन नहीं था, प्रताड़ित लोग नहीं होते थे, कितनों खिलाफ कार्रवाई की, तो वो उसकी चुप्पी लग जाएगी। और जो बड़ी बड़ी बात करना बाद में धार के, तो ये सब राजनीतिक बयान है। उनके बयान पे मेरे ख्याल से जो है कोई महत्व देने की आवश्यकता नहीं। आपने बहुत मौके की बात कही है दुबे जी। ये बात सही है कि कोई अगर पहले अधिकारी रहा है फिर वो पॉलिटिकली कहीं इंक्लाइंड होता है, उसके बयान को कोड, और ये अखिलेश जी ने कहा, आपने तो खैर उनके बाद में अपने नेता के बयान को आगे बढ़ाया, लेकिन अखिलेश यादव इस बयान को उठा रहे हैं या इस तरीके से रेफरेंस रहे। ये एक तरीके से यूपी की पुलिस के बारे में कि उनको बिगाड़ कर रख दिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस को मोराल डाउन होता है। पुलिस तो क्या विपक्ष क्या पक्ष, ये जनता की सेवा के लिए पुलिस। नहीं देखिए, उसमें ऐसा नहीं है। पुलिस को क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो पुलिस को सुविधाएं दीजिए आप, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करिए। क्या क्या होता है कि 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं, फोर्स में जो संख्या होनी चाहिए वो संख्या नहीं है। आप इन सब चीजों में अगर बढ़ोतरी करते हैं, सरकार का ये काम है कि भर्ती करके जिस थाने में जितनी रिक्वायरमेंट है पुलिस की उसको पूरा करिए। निश्चित तौर पर यहाँ पर ये तो मैं कहूंगा, इसमें शायद आप मेरे साथ एग्री हो या ना हो, कहीं ना कहीं ये चाहे छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, पुलिस की कहीं संलिप्तता तो नहीं होगी लेकिन ढिलाई होती है, और जिस ढिलाई के कारण वो केस बड़ा हो जाता है या छोटा पे ही निपट जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ढिलाई है वो हमारे समाज के लिए नुकसानदायक है। अगर पुलिस वाले अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करें, ये जो दलाली का चक्कर है ये छोड़ दें। ये आप देखते हैं घटनाएं आती रहती हैं, अननेसेसरी टॉर्चरिंग करने का होता है, कस्टोडियल डेथ होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें सुधार करने की आवश्यकता है। सरकार को इन सब चीजों में ध्यान देना चाहिए। और रहा चीज ये कि इनकाउंटर, मैंने ऐसे ही नहीं कहा, आप 7 साल का रिकॉर्ड आप खुद देख लीजिए, आपने खुद देखा होगा कि 7 साल का रिकॉर्ड, ये पैटर्न बन गया है कि जब भी घटना हो तो इनकाउंटर कर दीजिए। अरे ये चीज गलत है। फिर जज किसके लिए है, अदालतें किसके लिए हैं?
आप उसको अरेस्ट करिए ना। अगर अगर इनकाउंटर भी करते हैं, लास्ट मोमेंट पे करते हैं तो जाइए। लेकिन यहाँ कैसा हो गया, अभी देखिए, मैं किसी का सपोर्ट नहीं, विकास दुबे का जो मर्डर है, विकास दुबे का मर्डर, क्या मर्डर करना चाहिए था? आप उसको वहां से ला गए जिसके पास कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं, और उसको आप वहां पे लाके इनकाउंटर करते हैं। ये सत्यता नहीं है। आप उसको भले ही हकीकत में चेंज करना चाहें, लेकिन सत्यता ईश्वर जानता है और वो जानते हैं जो वहां पे मौजूद थे। लेकिन खैर, जो हो गया सो हो गया। पुलिस की छवि समाज में ऐसी होनी चाहिए कि लोग ये कहें, वो किसी भी समुदाय का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कि नहीं, पुलिस आएगी तो न्याय होगा। लेकिन आप भी जानते हैं कि आज की परिस्थिति में क्या परिस्थितियां, ठीक है, आपके कुछ सवाल वैलिड है दुबे जी, आपके सवाल वैलिड है, वो मैं रखूंगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो एक्शन लिया, ये जो त्वरित कार्यवाही की है पुलिस ने, इसको आप अच्छा मानते हैं, इसका स्वागत करते हैं? नहीं, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ये अच्छी बात है, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जो ढंग है उसमें बदलाव आना चाहिए। चलिए ठीक है। और आपकी आपत्ति ढंग से एनकाउंटर से। खेमचंद शर्मा जी, एनकाउंटर्स की तादाद क्यों बढ़ गई, कार्रवाई तुरंत एनकाउंटर पर क्यों जा रही है? तिवारी जी, खेमचंद जी का एक सवाल का जवाब दे दूं। इन्होंने बोला सेंसिटिव एरिया से क्या ये नहीं निकलना चाहिए। भैया, हमारा चुनाव आयोग भी जब वोटिंग होता है तो ये लिखता है कि इतने अति संवेदनशील, इतने संवेदनशील, इतने नॉर्मल। तो इसलिए शर्मा ठीक है, चलिए ये एक पॉइंट आपका ये भी रखेंगे। लेकिन पहले एनकाउंटर वाली बात पर आप खेमचंद जी मुझे जवाब दें कि यूपी में ये इतनी त्वरित कार्यवाही हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये इतने एनकाउंटर्स क्यों होते हैं? हर घटना के बाद या ज्यादातर बड़ी घटनाओं के बाद एक एनकाउंटर क्यों देखने को मिलता है, जो समाजवादी पार्टी सवाल पूछ रही है? देखिए प्रवीण भाई, यूपी में कानून अपना काम कर रहा है, संस्थाएं अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। अगर आप हत्या करोगे, कानून को हाथ में लोगे, आप समाज में बिखराव करोगे, समाज में उपद्रव करोगे, तो उपद्रवियों को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। पूरी छूट आज जो कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली संस्थाएं, जिसमें पुलिस है, अर्धसैनिक बल है, या बाकी और भी संस्थाएं, उन सबको छूट दी हुई है। वो अपना काम करें। क्या वो अपना काम ना करें? क्या वो दोषियों को ना पकड़ें? क्या वो हत्यारों को ना पकड़ें? क्या हत्यारे आके अपने आप सरेंडर कर रहे हैं? क्या उनके समाज के लोगों ने उनको पकड़ के, उनको समझा के, उनको बोला कि नहीं आपने गलत किया है, आप जाओ, आप कानून के सामने सरेंडर करो? नहीं, ये तो कह रहे पकड़ो ही मत। ये तो बहानेबाजी है। ये सीधा सीधा मैं कहूं, समाजवादी पार्टी वाले, क्योंकि वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, विशेष धर्म की पॉलिटिक्स करते हैं, उनको दर्द हो रहा है। हिंदू मरा तो ठीक, एक हिंदू का बच्चा मरा तो ठीक, अगर वहां पे यात्रा रुकी तो ठीक, मूर्ति खंडित हुई तो ठीक। मुझे लगता है ये बिल्कुल एक अलग दिशा में चर्चा चली जाएगी। खेमचंद जी, आप पार्टी प्रवक्ता हैं, आपका अपना एक, तो ये पॉलिटिकल माइंडसेट है। ठीक है, उन्होंने तो कहा, देखो आप खेमचंद जी, अभी उन्होंने कहा कि हम स्वागत करते हैं, तौर तरीके से उनका जो है वो, उससे विरोध उनका है कि ये तरीका ठीक नहीं है। तौर तरीका तो ये हम तो कार्यवाही के तो खिलाफ वो भी नहीं है, कार्यवाही तो वो कह ही रहे हैं कि त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए, हो रही है। खैर रंजन जी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या थोड़ा सा, मतलब मुझे पता नहीं आप कितने कंफर्टेबल होंगे इस पर टिप्पणी करने में, फिर भी अगर आप इस पर करना चाहें तो, क्या एनकाउंटर्स की तादाद बढ़ी है? देखिए, जैसा हम पहले आपसे कह रहे थे कि ये एनकाउंटर शब्द पे डिबेट करना फुटाइल है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर डिबेट करनी चाहिए आपको तो कानूनी प्रक्रिया पे करनी चाहिए, क्योंकि अगर कानूनी प्रक्रिया सख्त होगी, वो डिलीवर करेगी, उससे रिजल्ट मिलेगा, तो जो क्रिमिनल है उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई होगी, जनता को सेटिस्फेक्शन होगा, और अगर पुलिस वाला गलत काम करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और हम पुलिस वाले, जब अगर कोई मुठभेड़ होती है, हर वक्त ये होगा कि पुलिस तो लिख पढ़ के करती है कि साहब ये ऐसे ऐसे हुआ, उसने क्रिमिनल ने फायर किया तो हमने जो है जवाबी फायर किया, हम चाह रहे थे उसको अरेस्ट करना। और कानून भी कहता है कि आप कोशिश करिए अरेस्ट करने की, और अगर अपराध जघन्य है और जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से उसको सजा मिल सकती है, तो आप गोली मार के उसकी जान भी ले सकते, जान भी चली जाए, उतनी फोर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये नहीं कि मारे उसको आप, लेकिन उतनी फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि जान भी चली जाए, पर आपको उसको अरेस्ट करना है। तो ऐसी सूरत में तो पुलिस नेचुरली लिखा पढ़ी में दिखाती है जो भी बात है कि साहब ये सत्य है। अब सत्य क्या है, जो मर गया वो जानता है, जो पुलिस वाले हैं वो जानते हैं, जो जनता आसपास है वो जानती है, लेकिन इस पर टिप्पणी जो है वो सिर्फ न्यायालय कर सकती है, हम आप बैठ के नहीं कर सकते हैं। और जो लगातार देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जहां बहस होनी चाहिए वहां बहस,
कि साहब पुलिस इनकाउंटर फर्जी करते हैं कितने पुलिस वाले जो है वो बदमाशों द्वारा मार दिए जाते हैं, तो पुलिस वाले कहते हैं कि हम इंतजार करें कि हमको मारे वो तो हम मरे, कोई दूसरा उसका बदला नहीं करे, मतलब तमाम नरगल बात चलती रहती है। काम की बात यह है कि अगर ऐसा हो रहा है, डिबेट का पॉइंट यह है कि क्या हमारी न्यायिक प्रक्रिया इतनी स्ट्रांग है कि कार्रवाई क्रिमिनल के खिलाफ होती है तो जो विक्टिम है उसके घर वाले हैं उनको लगता है कि वो न्याय मिला है, और वो जल्द, यहाँ तो इंदिरा गांधी जी देखिए वो प्रधानमंत्री हमारी थी, उनकी हत्या हुई, उसके भी है कितने साल, 5 साल लग गए जो है सजा मिलने में। निर्भया कांड में जो है 11-12 साल लग गए। तो जब अगर इस प्रकार की प्रक्रिया होगी कानूनी हमारी, इतना टाइम लगेगा, तो नेचुरली जनता को क्या राहत महसूस होगी कि हमें क्या राहत मिली, तो जनता जो है उसको भी वो भी तारीफ करती है कि साहब देखिए एनकाउंटर हो गया, बड़ा अच्छा हो गया। तो मैं नहीं तो डिबेट एनकाउंटर की नहीं, वो जो आदमी मारा जाएगा उसके पक्ष के लोग बोलेंगे कि साहब गलत हुआ, पुलिस अपना पक्ष रखेगी सही हुआ। न्याय यही तभी होगा जब कोर्ट कहेगी कि पुलिस ने सही किया या गलत किया, और वो तभी होगा जब कोर्ट जो है उसमें कार्रवाई फौरी हो, सख्त हो, तुरंत ये हो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट तक बात आई। पहले तो एनकाउंटर सही गलत इस पर कोई डिबेट पब्लिकली नहीं होनी चाहिए, ना हो सकती है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ये कोर्ट का विषय है। और अगर फेक शब्द जुड़ेगा उसमें और तो वो कानूनी तौर पर अपराध हो जाएगा अपने आप में, उस पर कानून वैसे ही कार्यवाही करेगा जैसे किसी अपराधी पर कार्यवाही होती है। इसलिए इस पर चर्चा करके कि ये सही हो रहा है गलत हो रहा है इसकी जरूरत नहीं। पुलिस अगर कोई काम करती है तो उसके पास उसके जवाब होते हैं, उसको बताना पड़ता है कि एनकाउंटर क्यों हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, उसके पूरे सबूत और तथ्य जुटाने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। तो इस पर राजनीतिक बयानबाजियां तमाम होती रहती है, लेकिन रंजन द्विवेदी जी ने जो कहा, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश ने, वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आप लोग भी जो है, बहुत सारे दर्शक वो सोशल मीडिया पर भी जुट जाते हैं, और कई लोग हैं वो पुलिस पर सवाल खड़े करते हैं, कई लोग हैं वो जश्न का माहौल बना देते हैं। इन कार्यवाहियों के बीच में अगर ये सब होगा तो ये इसका कोई लेना देना नहीं है, माहौल जरूर खराब होता है। लेकिन रंजन जी, जनता पर क्या इंप्रेशन जाता है इस चीज का, पुलिस की छवि पर क्या असर पड़ता है इसका, और ये जो राजनीति होती है इसको तो रोक नहीं सकते हैं आप, कितना ही सलाह दें या कितना ही इस पर बौद्धिक चर्चा हो, इसके बावजूद इसका राजनीतिकरण होता रहेगा। ऐसे में पुलिस की स्थिति क्या होती है? देखिए, बाय एंड लार्ज जो पुलिस जो है वो आदी है इस प्रकार के बातें सुनने के लिए। आप ये तो खैर ये टीवी और सोशल मीडिया तो आ जाया है, लेकिन फील्ड में तो होता ही था कि कोई बात हुई तो हर पार्टी अपने हित की बात कहेगी, अनर्गल बात कहेगी, गाली देगी, सब करेगी, पुलिस को प्रोवोक करेगी। देखिए, हर वक्त जो है जो आंदोलनकारी होते हैं उनका मकसद ये होता है कि हम पुलिस को प्रोवोक करें, इसमें कि कोई पुलिस कार्रवाई करे तो फिर सरकार को बदनाम करें। तो पुलिस विभाग जो है और पुलिस के अधिकारी इन चीजों में अभ्यस्त रहते हैं, उनको पर कोई इसका कोई असर नहीं पड़ता है कि कोई क्या कह रहा है। उनको जो ड्यूटी है अपना करना है, जनता की सेवा करना, उसमें लगे रहते हैं। सही हो गलत होगा तो कार्रवाई के खिलाफ, पर लेकिन इसका प्रभाव पुलिस जो विभाग में जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनके परिवारजन में जरूर पड़ता है, क्योंकि वो इस प्रकार की चीज के लिए आदी नहीं है। और ये दुख की बात है, और थोड़ा सा इसको भी सोच के अगर लोग बोले, टिप्पणी दें, तो मेरे ख्याल से वो एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से वो चीज महत्वपूर्ण है। लेकिन जहां तक पुलिस वाले स्वयं है, तो हम कह सकते हैं, हम अपने को शामिल करके उसमें, कि जो है इस टिप्पणियों से, गाली गलौज से, इससे उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमें पता है कि जो सही बात है करेंगे उसको, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई हमको गाली देकर रोके वो कहे तो हम उससे कोई जो है उत्तेजित नहीं होंगे। उत्तेजित हो गए तो हम अपना कार्य न्यायपूर्ण तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन परिवारजन पे अवश्य इसका असर हो, और ये एक उनके ह्यूमन राइट का वायलेशन है। ये देखिए दुबे जी, ये जो आखिरी लाइन बोली ना रंजन जी ने, ये मेरे जहन में चल रही थी बड़ी देर से कि अल्टीमेटली पुलिस वालों को कुछ भी कहें, हम कितना ही कहते हैं, और सिर्फ बात एनकाउंटर्स की नहीं है, आपने खुद भी कह दिया कि वो ये लेने देने में ना रहें, इसमें ना रहें। पुलिस की नौकरी ऐसी नौकरी है कि महत्वपूर्ण भी है पुलिस, और लेकिन सुनना भी बहुत कुछ पड़ता है उनको। और ये बात भी सही है, रंजन जी ने खुद कहा है कि ऐसा नहीं है कि कभी कुछ नहीं हुआ होगा, होता भी है ये सारी चीज़ें। लेकिन जब पॉलिटिसाइज किया जाता है तो मोराल पुलिस का डाउन भी होता है, और एक ऐसे समय पर जब इतने बड़े मामले में कार्रवाई का भी दबाव है, भाई कार्रवाई करो, दोषियों को पकड़ो, कार्रवाई करना है। जब कार्रवाई करते हैं तो फिर पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। इससे भी बचने की आवश्यकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तिवारी जी। मेरे एक रिलेटिव थे डीजीपी,
मतलब ये कि बड़े जो भी मुखिया होता है उसको एक कांस्टेबल तक की रिपोर्ट होती है, कहने का मतलब मेरा उस संशय से है। आप समझिए, जब हम एक मैटर में गए तो उन्होंने 5 मिनट में उसकी पूरी कुंडली लाके रख दी कि ये तो ऐसा है। कहने का मतलब ये है कि बड़ा अधिकारी, चाहे कप्तान हो, चाहे डीजीपी हो, आईजी हो या कोई भी हो, जो जो जिस पोस्ट पे, बड़े पोस्ट पे है, उनको अपने नीचे आने वाले हर कर्मचारी अधिकारी की पूरी एक एक रिपोर्ट होती है। आखिरकार तंत्र जो सिस्टम है उसको क्यों सुधारा नहीं जा रहा? बात ये पार्टी की नहीं, राजनीतिक बात मैं नहीं कर रहा हूं। आज बात ये है कि आखिरकार पुलिस की जो छवि है उसको सुधारने के लिए उपाय क्यों नहीं किए जा रहे? आज उसके लिए विचार करिए ना। उनको बेहतर फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करिए तो निश्चित तौर पर उनमें एक मनोबल बढ़ेगा। मनोबल तो गिरेगा ही। देखिए, इसमें 2 तरीके के लोग हो जाएंगे। फिर एक वो लोग हो जाएंगे जो अपना सिर्फ इसलिए नाम चमकाना चाहते हैं कि जितना एनकाउंटर करोगे सरकार हमें प्रोत्साहित कर देगी। एक वो हो जाएंगे जो सोचेंगे यार अब कुछ नहीं है तो कुछ करें। तो और जो बेचारे नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं वो उनका तो खेल खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब, आप अगर फोर्स को एक जिम्मेदाराना फोर्स बनाना चाहते हैं तो उनको आप सुविधाएं दीजिए, उनकी जो रिक्वायरमेंट पर ये तो थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा। मुझे याद आ रहा है, इस पर मेरी बड़ी लंबी चर्चा प्रकाश सिंह जी से हुई पुलिस रिफॉर्म पे काफी वो एक चीज और तब उसके साथ उनको ये कहिए कि आपके हल्के में कोई भी हमें केस नहीं मिलना नहीं। पर दुबे जी, सवाल ये नहीं है ना, आप अभी दूसरी बात कर, मैं ये कह रहा हूं अभी अजय राय जी का, अखिलेश यादव जी का, इनका बयान हम सुन रहे हैं, ये पुलिस को मोराल को डाउन करने वाला है। ये राजनीति पहले तो बंद हो ना। ठीक है, स्थिति सुधरनी चाहिए, लेकिन जो खराब कर रहे हैं, जो इमेज को खराब कर रहे हैं, वो तो रोकिए पहले। नहीं, राजनीति, ये देखिए, राजनीति हम किसी दूसरे को तो नहीं रोक सकते। हम अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं। हमारे मुखिया ने, हमारे नेता ने पुलिस के बेहतर करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, हम उसकी बात कर सकते हैं। सामने वाला कौन है, क्या बोलता है, उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं। अरे दुबे जी, उन्होंने कहा पुलिस को पहली लाइन है, पुलिस को बिगाड़ के रख दिया, ये कह रहे हैं। बिगाड़ने का मतलब उनका यही है कि आप उनको उस पैटर्न पे ले जाना चाहते हैं जो मैंने अभी बोला है कि उन्होंने कहा हमारी अच्छी सरकार में छवि बनी रहे, जितने एनकाउंटर करेंगे। खैर, मैं वो ये ऐसा होगा, अभी मैं उनका एक्सप्लेनेशन सुनाऊंगा, उन्होंने एनकाउंटर पर क्या बोला, उन्होंने बिगाड़ने के क्या मायने समझाया, वो लंबा हो जाएगा। खेमचंद जी बड़ी देर से कुछ कहना भी चाह रहे हैं, हालांकि ये क्योंकि चर्चा एक तारतम्य में चल रही थी तो मैं उस पॉलिटिकल एंगल पर नहीं जा पाया। लेकिन खेमचंद जी, पुलिस रिफॉर्म की बात बहुत समय से चलती रही है, कार्रवाई भी होनी चाहिए, और कानूनी प्रक्रिया के बारे में जो रंजन जी ने कहा वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम इस पर तो चर्चा कर ही नहीं सकते, एनकाउंटर सही है गलत है, कानून का विषय है, कोर्ट को तय करना है। लेकिन इसमें भरोसा जगाना और भरोसा जुटाना, ये दोनों काम सरकार के होते हैं। देखिए, मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूं, मथुरा से। आप 7-8 साल पहले के थाने देखिए, क्या हालत थी वहां पे। शायद सफेदी भी प्रॉपरली सभी थानों में नहीं हुआ करती थी। मरम्मत, नई बिल्डिंग, ऐसी प्रक्रिया की बात तो बहुत दूर की बात है। आज आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है, इक्विप किया गया है, टेक्नोलॉजी से इक्विप किया गया है, ट्रेनिंग दी जा रही है, फैसिलिटी दी जा रही है, और जो फाइनेंशियल मदद है, फाइनेंशियल इंकरेजमेंट है, वो भी दिया जा रहा है। उसके बाद एक कॉन्फिडेंस है कि आप कानून के लिए जो भी करोगे हम आपके साथ खड़े हैं। आप पे कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा, आपको कोई रोकेगा नहीं, आपको कोई टोकेगा नहीं, आपको कोई हाथ नहीं बांधेगा। तो एक खुली छूट दी है, एक विश्वास के साथ उनको काम करने का मौका दिया है, साथ के साथ वेल इक्विप्ड किया है। तो वो जो ये बात कर रहे हैं पुलिस विभाग में ट्रांसफॉर्मेशन की, अपलिफ्टमेंट की, एम्पावरमेंट की, वो हमारी डबल इंजन सरकार ने की है और एक सतत प्रक्रिया है और हम करते जा रहे हैं, और जो भविष्य में जरूरत होगी वो भी करेंगे। क्योंकि आज बहुत सारे फ्रॉड तो इंटेलेक्चुअली हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें तो ऐसी हो रही हैं जिसके लिए हमारे लोगों को इक्विप करना जरूरी है, और वो हमारी सरकार कर रही है। और मैं मतलब आपके माध्यम से सभी को बताते हुए ये गर्वान्वित महसूस करता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, काफी हद तक उसने अपने आप को विश्व स्तरीय बनाया है। वो जितने भी क्राइम के मामले हैं, या लोगों के साथ इंटरेक्शन का मामला है, या फिर कोई भी पीड़िता आता है या पीड़ित आता है तो उनके साथ जो डीलिंग का मामला है, उसमें उन्होंने अपनी इमेज को बहुत बेटर किया है। बहुत अच्छे तरीके से वो सर्विस दे रहे हैं, सेवा भाव से काम कर रहे हैं,
इम्प्रूवमेंट, कुछ कमियां जहां तक हो सकती हैं उसको लगातार हम इम्प्रूव कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो हत्यारों पे ठीक, या फिर आपने ये बताया उपद्रवियों पे, पुलिस रिफॉर्म के दोषियों लिए पे या कार्रवाई किस कर तरह रहे से हैं, वो स्थितियां सराहनीय है। सुधरी हैं और बात करेंगे। देखिए, आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर हमारे साथ एक और बढ़िया मेहमान जुड़ गए हैं, पूर्व डीसीपी दिल्ली के हैं एलन राव साहब, सभी जानते हैं, उनसे परिचित हैं। लेकिन एक और भूमिका ये है कि अब वो आजकल कानूनी एरेना में उतर चुके हैं, वो कानून मतलब एक वकील के तौर पर भी कार्य कर रहे हैं। तो रंजन जी, जिस कानून की आप बात कर रहे थे, तो पुलिस और वकालत का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन एलन राव साहब मुझे लगते हैं। राव साहब, एक बात रंजन द्विवेदी जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, ने अभी रखी है इस पैनल पर कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एक तो भाव ये है, पहले ये होना चाहिए कि बड़े बड़े मामलों में, इंदिरा गांधी जी के मामले का जिक्र किया उन्होंने, निर्भया का जिक्र किया, ये तो सालों साल लग जाते हैं। तो लोगों में एक तो भरोसा, पहले कानून पर भी चर्चा होनी चाहिए। दूसरा, एनकाउंटर सही है गलत है, या हम किसी पैनल पर डिस्कस नहीं कर सकते, ये भी कानून का विषय। अगर उसमें फेक शब्द जुड़ेगा तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। इन दोनों विषयों पर मैं चाहूंगा कि अब कानून के जानकार और पुलिस की इतनी लंबी पारी खेलने का आपका दोनों का अनुभव क्या कहता है? देखिए डॉक्टर प्रवीण जी, नमस्कार आप सभी को। और ये जो बहराइच की जो घटना है, बहुत ग्रूसम मर्डर हुआ था, उसमें तो कोई दो राय नहीं, सभी जानते हैं। और उस प्रकार से फिर ये जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की जहां तक बात कर रहे हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और कानून ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में कानून में प्रावधान है, जो भी अपराधी है उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानून हमारा बड़ा स्पष्ट है, जो भी अपराध करेगा उसको एविडेंस होने के बाद ही उसको प्रॉपर उस कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। जहां तक एनकाउंटर की बात है, एनकाउंटर कभी भी मैं बड़ा स्पष्ट कर देता हूं, एनकाउंटर किया नहीं जाता है, एनकाउंटर होता है, हो जाता है जब कोई भी अपराधी कोई भी अपराध करने के बाद में भाग जाता है या भागने की कोशिश करता है और पुलिस उसको पकड़ना चाहती है। उस टाइम पर पुलिस पे अपराधी अगर कोई फायर करता है या कोई अटैक करता है, पुलिस को मारने की कोशिश करता है या इंजरी करने की कोशिश करता है, तो पुलिस के पास अपनी स्वरक्षा में उसका अधिकार है। हमारे कानून के प्रावधान है, उस पहले जो आईपीसी 100 होती थी उसका प्रावधान है, अभी बीएनएस में आ गया है, तो वो भी पुलिस उसको रिटेलिएट कर देती है। और उस रिटेलिएशन में अगर किसी अपराधी को इंजरी हो जाए या मर जाए तो उसको एनकाउंटर का नाम दिया जाता है। मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं, कानून में एनकाउंटर की कोई डेफिनेशन कहीं दी हुई नहीं है। एनकाउंटर यही है कि अपराधी अगर कोई अटैक करता है और उसके बाद रिटेलिएशन में मारा जाता है या इंजरी हो जाती है तो उसको एनकाउंटर बोलते हैं। यहाँ पर जो भी एनकाउंटर हुआ बता रहे हैं, वो अपराधी भागने की कोशिश कर रहा था और ये फिराक थी, इंटेलिजेंस इनपुट थी पुलिस के पास कि वो नेपाल में भाग जाएगा। तो नेपाल में उसको पकड़ने के उद्देश्य से अगर पुलिस उसको पकड़ना चाह रही थी, वो पकड़ने की बजाय अपने आप को सरेंडर करने के बजाय पुलिस पे अगर उसने अटैक किया है तो पुलिस की डेफिनेटली दायित्व भी है। ऐसे अपराधी की दुर्दांत केस है, ये बहुत ही ग्रूसम मर्डर है। ऐसे केस में अगर किसी अपराधी को पकड़ना चाह रही है पुलिस तो डेफिनेटली उस अपराधी को सरेंडर करना चाहिए। अगर नहीं करता है, पुलिस पे अटैक करता है, तो डेफिनेटली पुलिस वही काम करेगी जो मैं आपको अभी बता रहा है। तो अपने आप को बचाने आप के लिए जब बोल रहे हैं तो वही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बड़ी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों में वीडियोग्राफी देखिए। और ये पुलिस के निश्चित तौर पर कोई पुलिस के साथी ही होंगे जो इस वीडियो को बना रहे होंगे, ताकि ये बता दें भैया कि बाद में सवाल खड़े हो तो कि ये एनकाउंटर जो है किन परिस्थितियों में किया गया। दोनों के पैर में गोली लगी है, भागने का प्रयास कर रहे थे, इनके पास हथियार था और ऐसी जो कि आपको एलन राव साहब ने भी बताया। तो ये तस्वीरें भी जारी है। रंजन द्विवेदी जी, ये एक और आजकल फैसिलिटी हो गई कि वीडियोस के जरिए चीज़ें आ जाती हैं, और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर पुलिस की टीम ने एक वीडियो भी बनाया है। तो मतलब पुलिस, जो आप कह रहे थे कि अपने पक्ष को भी रखने के लिए कि सवाल पूछे जाएंगे तो उसके जवाब तैयार होने चाहिए। जी देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। ये पुलिस जो भी कार्रवाई करती है तो सारी लिखा पढ़ी में होती है। पूरी दिनचर्या जो है वो जनरल डायरी में लिखी जाती है कि कौन थाने पे आया, कहाँ गया, क्या किया, थाने पे कौन आया, कोई रिपोर्ट आई, आप कोई गए, उसकी रिपोर्ट फाइल करेंगे आप। तो हम हर चीज जो कर रहे हैं वो कमिटेड है, लिखी हुई है, और उसको एविडेंस पे कल को लाया जा सकता है। लेकिन बदमाश है या जो और लोग बात कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, तो उनका कोई रिटर्न कमिटमेंट कोई नहीं है बाइंडिंग कि उनको कोई अफोर्ड करे कि साहब आपने ऐसी बात कही, ऐसी कही, वो कर जाएंगे क्या। लेकिन पुलिस जो है वो लिखा पढ़ी में एकदम बंधी रहती है। तो इसलिए अब क्योंकि इस प्रकार की टिप्पणियां आती हैं, जो कि ऐसा आपने बताया कि मनोबल भी गिराती है, पुलिस के घर के घर वाले परेशान होते हैं, उनके इसलिए एक बात है। तो और अपना पक्ष को जो है सही तरह से प्रस्तुत करने के लिए
कि कोई फेक एविडेंस ला करके जो है पुलिस के खिलाफ कार्रवाई न करा दे, तो पुलिस के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है कि जितनी एविडेंस उतना रखे उसको। और आपने सही कहा कि ये जो ऑडियो विजुअल मीडिया है, जो ये सब वहां पर से बॉडी वॉर्न कैमरास जो होते हैं, अभी तो नहीं है, कुछ जगह धीरे धीरे आ रहे हैं, तो पुलिस भी इसका उपयोग कर रही है जिसमें कि बात साफ रिकॉर्ड हो जाए वीडियो में और उसको बाद में प्रेजेंट किया जा सके कि साहब देखिए ये फैक्ट है, उसमें कोई टिप्पणी और अनायास कयास आने जरूरी नहीं। जी, दोनों तस्वीरें, एक घटना स्थल की तस्वीर भी है और एक उसके बाद में जब इन लोगों को लेकर आया गया है, और उससे पहले मीडिया में तमाम खबरें चल गई थी, बड़ा कंफ्यूजन था, एनकाउंटर हुआ, मारा गया कि नहीं मारा गया, पैर में गोली लगी है। फिर अमिताभ यश आए, उन्होंने अलग अलग मीडिया चैनल्स को भी ये जानकारी दी कि नहीं भाई एनकाउंटर हुआ है। फिर डॉक्टर्स ने जानकारी दी कि एनकाउंटर में पैर में गोली लगी है, जिसकी तस्वीरें हैं। और दुबे साहब, अब इस पर आप टिप्पणी करिए। देखिए, धीरे धीरे जब हम चर्चा को करते गए, आपने 2 पुलिस के इतने सीनियर अधिकारियों को सुना और साथ ही साथ में आप अब तस्वीरें भी देख रहे हैं, इसके बावजूद क्योंकि वहां पर मौके पर ना अखिलेश जी हैं ना राय साहब हैं, कोई नहीं था वहां पर, पुलिस को अपना काम करना है, अपराधियों से, और अपराधी ऐसा कुख्यात है कि कितनी बेरहमी से उसने हत्या करी है, ऐसे आदमी को आप पकड़ रहे हैं, इस पर भी संदेह करना और इस पर टिप्पणी कर देना कि ये तो फर्जी एनकाउंटर है और बिगाड़ के रख दिया है पुलिस को, ये थोड़ा सा गंभीर हो जाता है मामला। नहीं, मैं देखिए हमने ये पहले ही बोला है कि समाज में कोई भी घटना अगर घटती है, चाहे इस तरीके की घटना हो या बलात्कार की घटना हो या कोई और घटनाएं हो जिससे समाज पे दूषित असर पड़ता है, तो निश्चित तौर पर वो गलत है। आप सोचिए कि आप बोलते हैं कि हमारा कानून बहुत सख्त है, बुलडोजर हाल चल जाता है, कोई ऐसा दिन जाता है जिस दिन उत्तर प्रदेश में घटनाएं हर जिले में ना होती हो? आप हमें बताइए। फिर भी यानी कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनमें खौफ तो पैदा नहीं कर पाई सरकार। ठीक है, आप बोलिए, सरकार बोलने का काम करती है, सरकार बोलेगी कि हमने बुलडोजर का खौफ पैदा कर दिया। किसमें खौफ? उनकी सरकार भी आ गई दोबारा बुलडोजर के नाम पे। दुबे साहब, किसमें खौफ? किसमें खौफ? अपराध करने वालों। तो ये क्या बुरा है क्या, अपराध करने वालों में खौफ पैदा करना? नहीं, उनमें खौफ पैदा होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं आप समझिए, अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार विचार करे कि अगर हमने अपराध किया तो हमें उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा या हमारा ये हाल होगा, बुरा हाल होगा। लेकिन ये सिर्फ कहने के बातें हैं, लेकिन हकीकत कितना उतर पाई है, शायद पूर्व डीजीपी या पूर्व डीसीपी जो हैं, इन्होंने तो वो पूरा देखा है। नहीं, अब तो थोड़ा मामला दुबे साहब कंफ्यूजन की तरफ जा रहा है आपकी बातों में। लेकिन अब आप, मुझे लग रहा है कि आपने दो सीनियर अधिकारियों को सुना, उसके बाद में आपको सोचना पड़ रहा है। अखिलेश यादव जी को नहीं समझ, लेकिन पैनल पर आप बैठे रहे, आपने पूरी चर्चा सुनी, आपको लगता है कि नहीं कि एनकाउंटर पर इस तरह से सवाल नहीं उठाना चाहिए? मेरा सीधा सवाल तो ये है आपसे। मैं क्या बोलूं, ये परिस्थिति पैदा क्यों कर रहे हो ना कि एनकाउंटर हो रहा है? मैं तो उस चीज को, ये तो अपराधी पैदा करता है, पुलिस थोड़ी पैदा करती है, सरकार थोड़ी पैदा करती है। अरे तो वही तो बात घूम फिर के आप वहीं आ रहे हैं। मैं ऐसा बोलता हूं कि अपराध करने से पहले अपराधी 10 बार विचार करे कि मैं अपराध करूं कि नहीं करूं। आप वो चीज लाइए ना। आपको जनता ने जब मौका दिया तो क्यों मौका दिया था कि ये अच्छा करेंगे। लेकिन बोलिए खेमचंद जी, आप बोलिए। मैं एक्चुअली दुबे साहब की बात को ठीक से समझ नहीं पा रहा। एसके दुबे जी जो डिमांड कर रहे हैं उसका सबूत सबसे बड़ा ये है, जो अपराधियों को शरण देती है, सह देती है, प्रोटेक्शन देती है, वो पार्टी जब अपराधियों को कवर फायर दे रही है तो इसका मतलब अपराधियों में डर है, अपराधियों को सहकर्ताओं में भी डर है, अपराधियों को प्रोटेक्शन देने वाली पार्टियों में भी डर है। तभी जब भी अपराधियों पे कार्रवाई होती है वो चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। जब कोई आम आदमी के साथ अत्याचार होता है, परेशानी होती है, वो चुप रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर अत्याचार करने वाले लोग उन्हीं से लिंक होते हैं, उनके सह प्राप्त होते हैं, सपोर्टर होते हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उन्होंने उन्हीं को बनाया होता है। लेकिन जब अपराधियों पे कार्रवाई होती है तो दुख होता है, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इनकी जो बौखलाहट है, इनके नेताओं की जो बौखलाहट है वो दिखाती है। रही बात दूसरी तरफ, ये जो कार्रवाई हुई है, तुरंत कार्रवाई हुई है, यही डर पैदा करती है, यही सिस्टम को स्टेब्लिश करती है कि अगर आप अपराध करोगे तो आपको 1-2 साल ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा। आप नेपाल भाग जाओ, फिर जाके आप नॉर्मल लाइफ जियो, फिर आप जाके उग्रवादी गतिविधियां करो, फिर और युवाओं को आप इंकरेज करो ऐसी गतिविधि के लिए। ये तुरंत कार्रवाई ये दिखाती है कि अगर आप अपराध करोगे तो आपके साथ भी बहुत बुरा होगा, आपके परिवार के साथ भी बुरा होगा,
आपको भी भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अपराध कर दिया और जो विक्टिम है उसी को झेलना पड़ेगा, उसकी फैमिली को झेलना पड़ेगा। तो इसी से जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सख्त होता है। मैं मुझे ऐसा लगता है खेमचंद शर्मा जी, दुबे जी का पॉइंट ये रहा है कि भाई ये बहराइच की घटना ही नहीं होनी थी, जिसके बाद में ये हालात बने। ये घटना जो हुई है ये एक फेलियर आपका बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं होती। अगर समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां उनको सह नहीं देती, प्रोटेक्शन नहीं देती, इंकरेजमेंट नहीं करती, अबेजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करती, बिल्कुल नहीं होती। और 7 साल में हुई भी नहीं है, पहली घटना हुई है। ऐसी घटनाएं फ्यूचर में ना हो, उसी के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। दोनों पार्टियों का पॉइंट आया है, दोनों पार्टियों का पॉइंट आया है। एल एन राव साहब, मुझे ये बताएं कि हालांकि रंजन जी ने इस पर काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है हमको कि इसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, बट बहुत फ्रीक्वेंट अगर ये खबरें आए एनकाउंटर की और फिर इस पर सवाल खड़े हों, तब फिर क्या जवाब दिया जाए? देखिए, जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे, एसपी के प्रवक्ता जी, ये तो ये कह रहे थे कि बिल्कुल रामराज हो जाना चाहिए। रामराज, हम समाज में रहते हैं और समाज में अपराध होते रहेंगे। इसमें ऐसे कोई ये नहीं है कि पुलिस सख्त है या प्रशासन सख्त है तो एकदम बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जीरो कभी नहीं हो सकता। हाँ, अपराध में कमी जरूर आ सकती है और आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कमी आई है। और उसको ये कहना कि अपराध क्यों हो रहे हैं, ये गलत बात है, क्योंकि अपराध दे आर बाउंड टू हैपन। लेकिन पुलिस किस सख्ती से उस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, कोर्ट और अदालतें कितनी सख्ती से उसमें कार्रवाई करती है, ये इंपॉर्टेंट है, ताकि अपराधियों के दिमाग में डर रहे और रहता है। और जब अपराध कम होते हैं तो इसका मतलब यह है कि अपराधियों के दिमाग में डर है और वो डर बना रहना चाहिए, ताकि आम पब्लिक के को एक विश्वास हो पुलिस में और उनको फेथ रहे कि हम सेफ हैं। और आगे कोई अपराधी ऐसा करेगा तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी, जैसा इस केस में भी देखने को मिल रहा है। यानी कि अब इसमें कोई मरा तो है नहीं एनकाउंटर में। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने भागने की कोशिश की होगी, पुलिस ने गोली चला दी और उनके पैर में गोली लग गई है। लेकिन ये इस बात को ये कहना कि देखिए फिर भी अपराध हो रहे हैं, ये मैं इस बात से बिल्कुल नहीं। अपराध तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं होते रहेंगे और पुलिस की इसमें तारीफ है कि इतनी जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ लिया, चाहे वो एनकाउंटर से पकड़ा या कैसे भी पकड़ा है, तो वो पुलिस की डेफिनेटली है। और उसमें अगर कोई एलिगेशंस अगर ऐसे हैं कि एनकाउंटर फेक है तो उसकी इंक्वायरी होती है। ह्यूमन राइट कमीशन ने एसओपी दी हुई है कि किस प्रकार से अगर ऐसा एनकाउंटर में अगर एलिगेशन है तो उसके खिलाफ जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी जांच होती है। और यूपी में जितने भी एनकाउंटर हुए हैं, चाहे वो जिसमें आदमी मरे हों या इंजर्ड हुए, उन सब में अलग से एक जांच होती है। और मरने के बाद तो खासतौर से एनएचआरसी की क्लियर डायरेक्शंस हैं कि उसमें पोस्टमार्टम में वीडियोग्राफी होगी और उसके बाद उसकी इंक्वायरी इंडिपेंडेंट जज साहब, जुडिशियल टाइप वो इंक्वायरी होती है, यानी कि पहले 176 सीआरपीसी में जो कार्रवाई थी वो होती है। तो उसमें कोई भी अगर गलत पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसमें किसी को पॉलिटिकल पार्टी को कोई इसमें ऐतराज होने की जरूरत नहीं है, ऐतराज करने की जरूरत नहीं है। और ये इत्तेफाक से दूसरी अगर उसके हैं कम्युनिटी के आदमी है तो इसमें तो कोई कह नहीं सकते कि कोई भी अपराधी करेगा, इसमें कोई भी कम्युनिटी का आदमी होगी, अपराधी अपराधी होता है, वो किसी की जात धर्म से कोई लिंक नहीं होता। अपराध की कैटेगरी की कोई जात, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बात यही रंजन जी ने भी कही थी और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप लेबलिंग कर दें किसी की और जाति धर्म। और हम ये धर्म पे ही नहीं देख रहे, हमने जाति पर भी देख लिया। इसी उत्तर प्रदेश में हमने ये देख लिया कि ब्राह्मण, यादव और क्षत्रिय, हमने ये सारा देख लिया, ये सब भी आ गया था अपराधियों के बीच में। ये लेबलिंग ये बड़ी खतरनाक है। और फिर समाज के स्तर पर कर देना, तो आप अपराधी को पहले तो अलग खड़ा करें, उसी समाज में ही पता अपराधी अपराधी है, उसकी क्या जात क्या धर्म। आप बताएं दुबे साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं रंजन जी के पास एक कमेंट के लिए जाना चाह रहा था। मैं राव साहब से एक चीज जरूर पूछना चाहता हूं। जो राव साहब ने बोला रामराज तो नहीं हो सकता। राव साहब, आदमी के मरने के बाद अगर गंगा जल और तुलसी के पत्र उसके मुंह में डाले जाएंगे तो क्या मतलब रहा? मैं कहने का मतलब है कि भाई अगर अपराध होने के बाद फिर आप कुछ भी करो, फिर जिस परिवार के साथ घटना घटी वो तो बेचारा जिंदगी भर के लिए आप जो कह रहे हैं ऐसा क्राइम फ्री, देखिए क्राइम फ्री होना चाहिए राव साहब, या क्राइम का ग्राफ जो है वो बहुत तेजी से डाउन जाना चाहिए। ये मांग तो एक हमेशा रहती है, क्योंकि हम समाज में जी रहे हैं, अपराधी हैं इर्द गिर्द, लेकिन वो अपराधियों में ऐसा डर हो या नई नस्लें अपराधियों की पैदा ना हो, उनको किसी तरह का एनकरेजमेंट ना मिले, इसके लिए कुछ होना चाहिए। डॉक्टर साहब देखिए, अपराध तो राम राज में भी हुआ था। ऐसा नहीं है कि जब भगवान का राम राज था तब भी अपराध तो होते थे ना। कहीं चोरी होगी, किसी ने किसी को छेड़ दिया, कुछ ये ऐसा नहीं होता कि कभी भी क्राइम फ्री कभी होता नहीं है समाज में कभी भी। डेफिनेटली अपराध है तभी तो पुलिस है, वरना पुलिस की क्या जरूरत है, प्रशासन की क्या जरूरत है, कोर्टों की क्या जरूरत है, अगर अपराध ही नहीं होगा तो। देखिए ये सोसाइटी में अपराध होना स्वाभाविक है, यस,
ये जहां पर पुलिस सतर्क है और पुलिस अपना काम सही ढंग से कर रही है, वहां अपराध की ग्राफ में कमी आती है। और यहाँ पर यूपी में ठीक है। स्पष्ट रूप से देखने चलिए को अब मिलता एक है क्लोजिंग कि कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। रंजन सर, मुझे ये बताइए कि एक वीडियो आया था, वो क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग पूछेंगे जब वीडियो अपलोड होगा, डिजिटल पर जाएगा, वो वीडियो था कि जो आरोपी है उसके परिवार की एक महिला थी, उसकी बहन थी शायद, जिन्होंने एक वीडियो बनाया और बोला कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इनको ले जाया जा रहा है और इनका एनकाउंटर हो सकता है, इस बात का हमें संदेह। इसको बड़ा वायरल किया जा रहा है, इस पर बहुत लोग बहुत टिप्पणियां कर रहे हैं, इस तरह की चीजें भी हो रही हैं। फिर उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के आपने रिएक्शन भी शुरुआत में सुन लिए। चलते चलते एक बहुत सीनियर पुलिस अधिकारी के नाते आप दर्शकों को, जिनके जहन में एनकाउंटर को लेकर कोई भी सवाल आ रहे हों, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रवीण जी, ये मैं बड़ा स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि आप उसको इस निगाह से देखें कि पुलिस को कोई गलत कार्य करने और अगर गलत हत्या करने में उस इंस्पेक्टर को, कांस्टेबल को क्या मिल रहा है? उसे कुछ नहीं मिल रहा है। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, जान बचा रहा है और उसकी जान पे आई है तो फायर कर रहा है, या अगर कोई आदमी भाग रहा है और वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ से जो है पनिशेबल क्राइम है उसे भाग रहा है, तो कानून उसको बाध्य करता है कि उसको अरेस्ट करे, आवश्यक फोर्स यूज करे, जिसमें कि ऐसा नहीं है कि मारे उसको, लेकिन अगर मर जाता है तब इतनी फोर्स यूज कर सकता है उसमें जो अपराधी उसकी डेथ हो जाए। तो वो अपना कार्य कर रहा है और जनता इस हिसाब से देखे कि साहब ये तो पुलिस जो है, सरकार जो है, ये उनके लिए है, पुलिस उनके लिए है, अपना कार्य कर रही है। एक पुलिस कर्मी को स्वयं उसमें कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ पहले होता था। देखिए, पुलिस की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं और पुलिस जो भी कार्य करती है वो उसी जिम्मेदारी के साथ में करती है। और जैसा कि कानून पर हमारी बात हुई थी कि यदि कोई ऐसा फेक जैसा शब्द उसमें जुड़ रहा है, जो कि होते भी हैं कई बार, तो उसमें कानून अपना काम करता है। इसलिए इस तरह से इस पर राजनीतिक प्रश्न नहीं उठा, लेकिन राजनीति जमकर हो रही है और इस पर राजनीति अभी और ज्यादा होने वाली है। चर्चा में जुड़ने के लिए रंजन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राव सर आपका धन्यवाद, डॉक्टर दुबे आपका धन्यवाद, खेमचंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में जुड़े।